जम्मू कश्मीर में पुंछ के बालाकोट में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। बीती रात 8 बजे से जम्मू के आरएसपुरा में 2 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सुचेतगढ़ में भी मोर्टार शेल्स दागे गए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग पर बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की है। पीओके में आतंकियों के कैंप पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान ने 60 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ दिया है। जी हां, अभी 1 महीना पूरा ही हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से करीब 60 बार से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। और ये सब तब हो रहा है, पाकिस्तान की बौखलाहट तब ये सब सामने आ रही है जब सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने एलओसी के भीतर घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। लगातार एक के बाद एक सीज फायर उल्लंघन की घटना पाकिस्तान की तरफ से बढ़ती जा रही है। करीब 1 महीने में 60 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। जी मीडिया संवाददाता राजू केनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, दिवाली का दिन था कल और कल रात से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से। जी विद्या, पाकिस्तान की तरफ से कल रात को जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पे फायरिंग की गई। अभी सुबह सुबह जो था लाइन ऑफ कंट्रोल पे बालाकोट सेक्टर पे पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग जो है की जा रही है। लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है पाकिस्तान की तरफ से जो इस किस्म की गोलाबारी हो रही है। इस समय अभी तक एक महिला जो है उसको हेड इंजरी हुई है। उसको पाकिस्तान के द्वारा दागा गया जो एक मोर्टार था उसके घर के नज़दीक फटा, जिसमें उसको जो है हेड इंजरी हुई है। इसके अलावा भी जो पाकिस्तान की तरफ से जो अभी इस इलाके में गोलाबारी हो रही है वो रिहायशी इलाकों पे ज़्यादा हो रही है बनिस्बत जो है जो सैन्य चौकी हैं उनके मुताबिक। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने इस पूरे 1 महीने में जितनी बार भी गोलाबारी की है उसमें रिहायशी ठिकानों को खास तौर पर निशाना बनाया है ताकि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। इसका मतलब राजू केनी ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हो रही है उसमें सीधे सीधे जो वहां के आसपास बॉर्डर के इलाके में रहने वाले लोग हैं वो भी निशाने पर हैं। जी बिल्कुल सीधी सी बात है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे वो कठुआ सेक्टर, हीरानगर सेक्टर, सांबा सेक्टर, आरएसपुरा सेक्टर, अरनिया सब सेक्टर या उसके अलावा नौशहरा, कलसियाँ या राजौरी, तारकुंडी, बालाकोट, पुंछ, साबजियाँ, हर जगह पाकिस्तान ने जब भी फायरिंग की है शहरियों को ज़्यादा नुकसान निशाना बनाया ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके। इस समय अभी तक अगर देखा जाए तो 3-4 शहरी जो हैं जो ग्रामीण हैं इस इलाके के, वो भी अभी तक जो है इस पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हो चुके हैं। वो उनका जानी नुकसान तो होना तो उसके साथ माली नुकसान जो है उनके मवेशी जो हैं वो काफ़ी जो है वो मर चुके हैं। पाकिस्तान जो है दोनों तरफ से जो है इस तरफ जो है पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, मोर्टार दागे जा रहे हैं और जो आसपास बॉर्डर के इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके घर को भी निशाना बनाकर गोली बॉर्डर के उस पार से चलाई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है और हताश होकर सीज फायर उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। देखिए, ये पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है। पाकिस्तान के जो उसको जो है उसका फेस करना पड़ रहा है, जिस प्रकार का उसका नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया में उसको आइसोलेट कर दिया गया है, वो टोटली एक्सपोज हुआ है उड़ी के बाद। तो पक्के तौर पर उसकी फ्रस्ट्रेशन को निकालने वो कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनको पूरा जो है जोर से उसका जवाब दिया जा रहा है और उनका भी बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन वो बेशर्मी की हद तक जो है वो इस चीज को बंद नहीं कर रहा है। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने सीज फायर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी जवानों की शहादत पर सियासत कर रही है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि सीमा पार से गोली चलती है तो जवान 10 गुना ज्यादा जवाब देते हैं फौज में। और जिन्होंने ये बताया कि हम लोग लगातार सर्जिकल स्ट्राइक करते रहे हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है और उसको इस्तेमाल करना चाह रही है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। देखिए, पाकिस्तान बाज आने को तैयार नहीं है। कल हमारे यहाँ दिवाली थी, तब भी उन्होंने हमारे यहाँ सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन हमारे जवानों ने बॉर्डर पर दिवाली इस तरह मनाई कि उससे ज़्यादा गोले, रॉकेट, जिस तरह दिवाली का रॉकेट होता है ना, उसी तरह का बरसात कर दी है पाकिस्तान के ऊपर। उनको 1 गोले का जवाब 10 गोले से दिया है और ये पाकिस्तान को अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि अगर भारत पर 1 गोले बरसाएगा तो उसका 10 गुना जवाब उसको मिलेगा। हमारे सैनिकों ने
उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ने को अपना एजेंडा बना लिया है और अब दुनिया से अलग पड़ गया है पाकिस्तान। मैं तो ये देख रहा हूं कि एक दिन में 2 से 3 दफा अलग अलग सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से इस तरह की हरकतें हो रही हैं और संभवतः पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इसका उपयोग कर रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उसके यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी लोग अलग तरह की चीजें चाहते हैं। अगर आप दक्षिण एशिया में शांति और प्रगति जो हर व्यक्ति चाहता है, आपको अपनी हरकतों पर अंकुश लगाना होगा। आपको ये तय करना होगा कि क्या विश्व में जो सभ्य राष्ट्रों की सूची है, क्या आप उससे बिल्कुल बाहर होना चाहते हैं? आप आतंक और इस तरह के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अलावा सीज फायर वायलेशन को अपना एक मैंडेट बना के चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपको एक बार पाकिस्तान की हुकूमत को आईने के सामने खड़ा होना चाहिए और देखना होगा उनको कि जिना और लियाकत के पाकिस्तान से किस प्रकार उन्होंने मसूद अजहर और हाफिज सईद के पाकिस्तान में तब्दील कर दिया है इसको।